Hello my dear students, today we are going to do the worksheet for class 4 maths chapter 6 the junk seller। तो आइए देखते हैं ये वर्कशीट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खूब अच्छे से करेंगे ताकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो लेट्स स्टार्ट द रिविजन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी 20 रुपीज़ नोट्स कैन मेक 400। 400 बनाने के लिए 20 रुपीज़ के आपको कितने नोट चाहिए। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि आप 20 प्लस करके पता करें, तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कि आप 400 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एंड यू विल गेट 20 एज द आंसर। डिवाइड करके ज़रूर देखेंगे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विच वी कैन मेक ₹4। तो यहाँ 50 पैसे के कॉइन्स से 4 रुपीज़ बनाने हैं। आपको पता है कि 4 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 400 पैसे। तो आपको 400 को यहाँ पर 50 से डिवाइड करना है। आप यहाँ 400 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और 5 8 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ₹50 में कितने पैसे हैं। आपको पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बेटा, 100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो जितने रुपीज़ का आपको निकालना है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आप 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3, यानी कि 5000 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी सेट ऑफ कॉइन्स इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो वैल्यू का मतलब है कि आप पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तभी पता चल पाएगा। 5 पैसे कॉइन, 25 पैसे के आपके पास 5 कॉइन है तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा आपके पास, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 10 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो गए। 100 5 पैसे कॉइन, 100 कॉइन्स हैं आपके पास 5 पैसे के, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 रुपीज़ हो जाएगा। 8 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपये के 8 सिक्के हैं तो ये 16 रुपीज़ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपके पास इसी की है, 16 रुपीज़ की। हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट्स कैन मेक 300। तो 300 को 50 से डिवाइड करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और आंसर आएगा आपका 6। 5 6 ज़ा 30। हाउ मेनी 200 नोट्स कैन मेक 6000। तो अगेन 6000 देखिए रुपीज़ में है, इसको डिवाइड करेंगे 6000 को 200 से, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, 230 सो 30 इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन विच कैन मेक ₹40 यहाँ होना चाहिए था, ये गलत लिखा है 40। तो 40 रुपीज़ बनाने के लिए 5 रुपये के कितने सिक्के चाहिए, तो 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 8। यहाँ 80 नहीं होगा, दिस शुड बी 8 होना चाहिए, ज़ीरो गलत लगा हुआ है, एक ज़ीरो आपका यहाँ पर होना चाहिए, इट शुड बी 40। द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स विच कैन मेक 800 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ से 800 बनाना है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। 800 को 20 से डिवाइड करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और एक ज़ीरो, यानी कि 40 इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। यहाँ आपको टेबल्स लिखने हैं, मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे सर्कल बना के। 6 9 ज़ा 54, 6 8 ज़ा कितना होता है, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा। यहाँ 6 का टेबल आपको लिखना है, यहाँ 8 का टेबल लिखना है। हेयर यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 9 4 एंड 2। दिस इज़ वेरी सिंपल वन, यू कैन डू इट। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम। सम का मतलब होता है कि आपको सबको क्या करना है, प्लस करना है। सबको प्लस करके बताना है कितना आंसर आएगा। तो 46 डेसिमल 20 और 50 डेसिमल 80। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा कि आप 46 डेसिमल 20 के नीचे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और आप लिखेंगे 50 डेसिमल 80। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल प्लस की तरह होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। योर आंसर इज़ 97 डेसिमल 00। तो आपका आंसर यही आएगा। उसी तरह आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे लिखा है। यहाँ प्लस लगा देंगे, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 3 में 5 प्लस करेंगे 8,
2 में 2 4 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 48.40 आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल का, और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ही प्लस करना है। आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो भी आपको मुश्किल लगता है आप बेहिचक पूछ सकते हैं। सिमिलरली आपको डिफरेंस करना है, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस। तो अब पहले माइनस करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 38.50 बड़ा है या 52.50 बड़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ 52.50 बड़ा है, उसको ऊपर लिखेंगे, और 38 छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, तो आप माइनस कर लेंगे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा कि आपको कैरी ओवर करते समय बहुत केयरफुली करना होता है डेसिमल को। और दूसरा, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हमारे पास होता है उसे हम अकेले पढ़ते हैं। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे? 25.75, 65.25, 26.50। इसको 50 नहीं पढ़ेंगे, 50.50 नहीं पढ़ेंगे, 50.50 पढ़ेंगे, 49.75 पढ़ेंगे। लाइकवाइज आपको ये सब करना है। ऐसे ही जैसे अभी आपको मैंने बताया था कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर ये इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 49 और 36 में 49 बड़ा है, तो हम इसको 49 को लिखेंगे 49.75, और इसी के नीचे हम लिखेंगे 36.25 और माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह से बड़ा सिंपल है, कोशिश करेंगे करने की, नहीं आएगा तो ज़रूर पूछेंगे मुझसे। अगला क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसे कन्वर्ट करना है, मतलब रुपीज़ में अगर दिया है तो पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे में दिया है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी, आप ध्यान रखेंगे। कभी भी रुपीज़ को पैसे में करना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, रुपीज़ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं पैसे में तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर आपको पैसे को चेंज करना है, पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। डिवाइड बाय 100। तो देखिए इधर 36 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3600, यहाँ पैसे को रुपीज़ में करना है, मतलब ये वाली बात है, तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, 3 बच गया। अब ये 45 रुपीज़ है, रुपीज़ को पैसे में करना है तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। पैसे को रुपीज़ में करना है तो डिवाइड करना है, जब इसको आप इसके नीचे 100 लिखेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 45 बच गया। सिमिलरली 7600 है, इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बेटा बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, लिख लिख के करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत आराम से लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई बाय स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे 103 है तो सेकंड नंबर आपका ऐसे ही आएगा 107, 103, 102। तो सेकंड नंबर को तोड़ना है आपको। कैसे? 103 को तोड़ दिया आपने, 100 + 3 बना दिया। 75 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 75 को 3 से। तो 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही आपको सारा करना है। पहले आपको 100 वाले नंबर को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। आप देख सकते हैं 107 को मैंने 100 + 7 लिखा है, फिर 52 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर 52 को 7 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, जोड़ सबको 2 जोड़ दिया। एक क्वेश्चन आपका इसमें से ज़रूर आता है हाफ ईयरली एग्जाम में। देखिए 104 को 100 + 4 कर दिया, 106 को 100 + 6 कर दिया, तो ये बड़े अच्छे से हो जाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, स्पेशली आपके लिए बताऊंगी दोबारा से। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मेंटली। मेंटली का मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है और आपको फिंगर्स पे करके बताना है, या कैसे इजी हो सकता है। तो इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ।
18 फाइव ज़ा क्या होता है 90 और एक ज़ीरो लगा दिया। 11 थ्री ज़ा 33 एक ज़ीरो लगा दिया। 22 फाइव ज़ा 110 एक ज़ीरो लगा दिया। 75 टू ज़ा 150। 62 थ्री ज़ा 186। 63 फोर ज़ा यही हो जाएगा। 4 थ्री ज़ा 12 का 2 1। 6 4 ज़ा 24 एक 25। तो आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 74 को 2 से कर दिया। 52 को यहाँ 10 से करेंगे तो 52 1 ज़ा 52 ये हो जाएगा आपका 520। बहुत ही मज़ेदार होती है मैथ्स बेटा, कभी भी इससे डरे नहीं, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, तो डरना बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको कितने नोट्स और कितने कॉइन्स चाहिए? जैसे 20 रुपीज़ बनाने के लिए आपको कितने कॉइन्स चाहिए? 5 रुपये का सिक्का आपके पास है तो कितने सिक्के लेंगे? आप लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5, तो 20 रुपये बन गए। 10 और 20 कितने सिक्के लगे? 4, तो 4 आ गए। तो ये आपको सारे लिख कर करना थोड़ा मुश्किल है, आप मल्टीप्लाई करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 70 को 7 आपको 70 रुपीज़ बनाने हैं तो 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? 560 रुपीज़ बनाने हैं तो 100 रुपीज़ के 5 नोट चाहिए और 10 रुपये के 6 नोट चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये। 740 रुपीज़ बनाने हैं तो 700 बनाने के लिए 7 × 100, 40 रुपीज़ बनाने के लिए 4 × 10। ऐसे ही आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पक्का आते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी प्रॉफिट लॉस की। देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमने कितने पैसे में खरीदा, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हमने उसे कितने पैसे में बेचा। तो आप बड़े आराम से इसको समझेंगे। हमने कोई कॉफ़ी मग है उसको 89 रुपीज़ और 25 पैसे में या 25 पैसे में ख़रीदा, और 85 रुपीज़ और 25 पैसे में हमने उसको बेच दिया। आप देख सकते हैं कि ख़रीदा हमने 89 में था और कम पैसे में बेचा है, तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, पता चल जाएगा। यहाँ हमने ये बॉल 36 की खरीदी थी और 40 की बेच दी, यानी ज़्यादा की बेची, तो फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? इसमें से इसको हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। आगे हमने बकेट खरीदी, उसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमने कम में खरीदी थी, ज़्यादा में बेच दी, फिर माइनस करके निकाल लिया। 75 में हमने स्लीपर्स ली थी और 72 में बेच दी, यानी हमें नुकसान हो गया। 65 का हमने लॉक खरीदा था और 80 रुपीज़ में बेचा, यानी हमें फ़ायदा हो रहा है, और आप सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाल लेंगे। सिमिलरली ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगला एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, तो जितना लोन हम बैंक से लेते हैं हम उतना पैसा उसे नहीं देते, हम उससे ज़्यादा पैसा उसे देते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा हम उसे देते हैं उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे सपोज़ करते हैं हमने बैंक से 350 रुपये लिए, लेकिन हमने बैंक को वापस कितने किए? 350 नहीं वापस किए, 420 वापस किए। तो कितना ज़्यादा हमने दिया? 420 - 350, यही आपका इंटरेस्ट है। तो आपको यहाँ ये ऐसे ही निकालना है, 420 - 350, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट वाला हिस्सा बड़ा होगा, तो 960 - 890, ये माइनस करके सारा अमाउंट आपके सामने लिखा है। ऐसे ही आप सब में से इंटरेस्ट को निकाल लेंगे माइनस करके और इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम प्रॉब्लम सम की ओर। प्रॉब्लम सम ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, 2 क्वेश्चंस तो पक्का आते हैं और इन्हीं चैप्टर्स के आते हैं। जैसे कि जैक के पास 200 रुपीज़ हैं, उसने सॉक्स खरीदा 70 रुपीज़ का और ग्लव्स खरीदे 98 के, तो कितने पैसे उसके पास बचे? तो आप निकालेंगे कितने पैसे उसने खर्च किए, यानी 70 रुपीज़ का सॉक्स था, कॉस्ट ऑफ ग्लव्स 98, आपने प्लस कर दिया 168 और बाद में माइनस कर दिया टोटल में से, यानी 32 रुपीज़ उसके पास बच गए। अब म्यूज़िक स्टोर है, ब्लैक फ्राइडे सेल था, 60 रुपीज़ का हेडफोन्स था, 60 रुपीज़ ऑफ था। किसी कस्टमर ने 370 का हेडफोन लिया और सीडी लिया 16 का, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 386। फिर उसे डिस्काउंट मिला 60 का, तो 60 माइनस कर दिया और आपको 326 रुपीज़ देने पड़े। कॉफ़ी मग, एक कॉफ़ी मग की कॉस्ट 36 है, 50 मग्स आपको ख़रीदने हैं, तो 50 × 36 कर दिया हमने, 1800 आ गया। मिस्टर जैक्सन ने 5000 रुपीज़ अपने 4 बच्चों को शेयर करने के लिए दिए, तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन 4 हैं,
टोटल मनी 5000 है, तो एक बच्चे का शेयर कितना होगा? 5000 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड की प्रैक्टिस ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है कि हर स्टूडेंट के पास 20 टिकट्स हैं और एक टिकट की कॉस्ट 18 रुपीज़ है। ओलिविया ने सारे टिकट्स बेच दिए, तो 1 टिकट की कॉस्ट 20 रुपीज़ हो गई, तो 18 की कितनी होगी? 20 इंटू 18 यानी कि 360 रुपीज़। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आया होगा। आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन टेक्स्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, कीप स्टडिंग।